20 जुलाई जो है एक काला दिवस के रूप में आ सकता है। कोई ना कोई बहुत नेगेटिव घटना इस दिन अपने यहां पे घटित हो सकती है। इंडिया चाइना बॉर्डर, नंदा जी जो पर्वत है, इसके आसपास आप देखेंगे कोई ना कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। इंदिरा गांधी की हत्या जैसा ग्रह नक्षत्रों का संयोग क्या कराएगा महाभारत जितना विध्वंस और शोक। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद। 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है। उसी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी जानकारी देने के लिए आया। आप सभी को जानकर के बहुत खुशी होगी कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका जो ज्ञान है वो इतना महान था और बहुत पहले ही उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले, मैं कहूँगा कि जो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है इनके बारे में ज्ञान हमको प्रदान किया। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी प्रूव कर चुका हूँ आपको कि हमारी जो संस्कृति है वो लगभग 10,000 साल पुरानी है। तो हमारे जो उस समय पे जो वेद हुए थे, ऋग्वेद के अंदर वर्णन है कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अत्रि ऋषि, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं वो उनके किसी ना किसी बॉडी पार्ट से ही प्रकट हुए। तो जो नेत्रों से जो प्रकट हुए थे उनका नाम था अत्रि ऋषि। तो उनके जो चक्षु हैं, उनके जो नेत्र थे अत्रि ऋषि के, वो इतने महान थे। वो एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषविद थे, गणितज्ञ थे और शास्त्री थे। और उन्होंने उस समय में ही अपने चक्षुओं द्वारा सूर्य और चंद्र ग्रहण को देख करके उसकी सटीक जो वर्णन है वो किया था ऋग्वेद के अंदर। और उसके बाद आप देखेंगे 1500 साल पहले जो हमारे आर्यभट्ट महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में एक श्लोक लिखा है और उन्होंने कहा है, छाद्यति शशि सूर्य शशिनम, अर्थात छाद्यति छा जाना, शशि चंद्रमा, सूर्य सूरज, शशि नम, यानी कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिसके कारण सूर्य नहीं दिखता है तो इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इसके बाद वो लिखते हैं, महती च बुछाया, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो उसको अपन सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये 1500 साल पहले आर्यभट्ट जी हमको बता गए थे। ये अब आप ये मत सोचिए कि आइंस्टाइन नहीं है अपने को ये सब बताया है, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन से बहुत पहले हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसके अंदर भी सूर्य ग्रहण कैसे होता है उसका पूरा वर्णन किया गया है। और 1, 2, 3 श्लोक नहीं, पूरे 15 श्लोकों के अंदर इसका वर्णन है। यदि आप अरण्य कांड देखेंगे वाल्मीकि कृत रामायण का, उसके अंदर 23वें अर्क, 23rd अर्क के अंदर आप ये पाएंगे कि वहां पे सूर्य ग्रहण जो अभी लग रहा है इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। यानी कि हमारी साइंस कितनी पुरानी है, मैं आपको ये बताने के लिए बता रहा हूं ये बात। आप देखिए 21 जून को फादर्स डे है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है और 21 जून को ही लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर भी है। अभी दिन सबसे लंबा क्यों है? क्योंकि इस दिन है समर सोलेस्टिस। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपनी पृथ्वी है ये अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, घूमती है, और ये बिल्कुल सीधी नहीं है, हल्की सी टिल्टेड है, थोड़ी टेढ़ी है, और वो है 23.5 डिग्री। तो इसी तरह से पृथ्वी घूमती रहती है अपनी एक्सिस के ऊपर और घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब ये दूरी बढ़ जाती है तो जो दिन है वो लंबा हो जाता है और जो रात है वो छोटी हो जाती है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन लंबा हो जाता है, जैसे 21 तारीख को क्या है, लगभग 13 घंटे 48 मिनट और 11 सेकंड का दिन होगा। और जो 20 तारीख है उससे एक दिन पहला, उस दिन भी इतना ही बड़ा दिन होगा
लेकिन जो एक दिन बाद है यानी कि 22 जून को, उस दिन होगा 13 घंटे 48 मिनट और 9 सेकंड। तो लगभग आप देखेंगे 3 दिन तक वो लंबा दिन रह रहा है। अब ये क्यों रह रहा है और ये सूर्य ग्रहण होता क्या है? तो मैं आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पृथ्वी है वो घूमती है सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। और जब चंद्रमा घूमता घूमता पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो यह ग्रहण होता है। इस समय क्या होगा कि एक तरफ है सूर्य, बीच में आ गया चंद्रमा और उसके बाद आ गई पृथ्वी। तो जब हम पृथ्वी पे से सूर्य को देखेंगे, ये तीनों एक सीध में होता है बिल्कुल। और जो राहु और केतु हैं, नॉर्दर्न नोड और सदर्न नोड, ये दोनों बिल्कुल अपनी जगह पे होते हैं। लेकिन जो दूरी पृथ्वी की चंद्रमा से है वो काफी हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। तब क्या होता है कि जो छाया है चंद्रमा की वो पृथ्वी के ऊपर पड़ती है और जो चंद्रमा का जो हिस्सा है वो सूर्य को छुपा लेता है। इस वजह से पृथ्वी पे से अपने को सूर्य नजर नहीं आता है। अब सूर्य ग्रहण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण अर्थात जो चंद्रमा है उसने पूरी तरह से पूर्णतः सूर्य को घेर लिया है और पीछे से बिल्कुल भी सूरज नजर नहीं आ रहा है, वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। मात्र आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीठ के पीछे कोई लाइट या बल्ब जल रहा है और जिसकी रोशनी चारों तरफ व्हाइट व्हाइट सी दिखेगी आपको। लेकिन जो सूर्य की अग्नि का जो गोला सा होता है, जो तेज होता है, वो तेज आपको नजर नहीं आएगा। सूर्य का बिल्कुल कोई भी हिस्सा नहीं दिखेगा। वो तो हो गया पूर्ण सूर्य ग्रहण। उसके बाद होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा का एक हिस्सा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक देता है तो वो हल्का कटा हुआ सा नजर आता है, ऐसा लगता है किसने उसका ग्रास कर लिया। ठीक है, तो वो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। अब इसके अलावा होता है वलयाकार या फिर कुंडलाकार या कंगनाकार। तो ये जो वलयाकार सूर्य ग्रहण है वही है इस बार। भारत के बहुत कम हिस्से के अंदर आपको आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा, जबकि अधिकांश हिस्से के अंदर आप वलयाकार सूर्य ग्रहण ही देखेंगे। और ये सूर्य ग्रहण आपको सऊदी अरेबिया के अंदर पड़ेगा, ईरान इराक के ऊपर दिखेगा, ये चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और रशिया के ऊपर। ये सारे जगहें हैं जिनके अंदर ये सूर्य ग्रहण जो है वो नजर आएगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सूर्य ग्रहण दिखता है। अपन गांव की भाषा में सोचें, हर घर के अंदर गाय और बकरी होती है। आप एक दिन ऐसा करिए कि अपनी एक गाय और एक बकरी को खेत में लेके जाइए। सबसे पहले गाय को बांध दीजिए खेत में, उसके बाद उसके पास बकरी को बांध दीजिए। बकरी ऐसी कि गाय के लगभग बीचों बीच खड़ी हो, ठीक है। और उसके बाद आप खड़े हो जाइए। जब आप खड़े होकर देखेंगे तो गाय आपको लगभग पूरी नजर आएगी बकरी के पीछे, क्योंकि आप बिल्कुल उसके नजदीक हैं। अब आप देखते तो रहिए बकरी और गाय को, लेकिन धीरे धीरे पीछे की तरफ हटते जाइए। और आप इतना पीछे जब हट जाएंगे, जब काफी आप पीछे चले जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बकरी है उसने पूरी गाय को छुपा लिया अपने पीछे। वही स्थिति यहां होती है सूर्य ग्रहण के अंदर। जब बकरी पूरे गाय को अपने पीछे छुपा लेगी तब तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। और वलयाकार के अंदर क्या होगा कि चारों तरफ तो व्हाइट व्हाइट दिखती रहेगी गाय, और बीच में आपको ब्राउन रंग की जो बकरी है वो नजर आएगी, वो वलयाकार हो गया। गाय की जो गर्दन है वो बकरी से छुप गई तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूर्ण तरह समझा दिया। अब ये वाला जो सूर्य ग्रहण अभी आ रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मैंने अपने पिछले जो वीडियो बनाए हैं उनमें भी मैंने आपको बताया था कि इस साल 6 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 4 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। और ये पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी अभी तक चंद्र ग्रहण पड़े हैं वो सभी उप छाया चंद्र ग्रहण पड़े हैं। तो जो उप छाया चंद्र ग्रहण होता है उसके अंदर सूतक नहीं लगता है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है और उसमें कोई भी घटत बढ़त नहीं होती है चंद्रमा की या सूर्य की, ठीक है ना। वो पूरा नजर आता है, सिर्फ धूमिल होएगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ये एकमात्र ऐसा है जो कि एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जो उपछाया ग्रहण नहीं है, वलयाकार है, जिसमें आपको जो चंद्रमा ने सूर्य को लगभग घेर लिया है। और ये कितने परसेंट घेरा है? 99.4% ग्रास है इस बार। और इस वजह से जो इसका टोटल टाइम है अपने इसका ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, ये
5 घंटे 48 मिनट और 13 सेकंड का है, लगभग 6 घंटे ही हो गया। और सबसे लंबा जो ग्रहण है वो 6 घंटे के लगभग ही माना जाता है, जो कि महाभारत काल में हुआ था। ठीक है, तो ये जो लंबा समय है, इस समय तक आपको अंधेरा सा नजर आएगा, पूरा सूरज नहीं दिख के मात्र एक छोटी सी रिंग चारों तरफ से नजर आएगी आपको। कुंडलाकार, कुंडल मतलब जो कान के अंदर गोल कुंडल अपन पहनते हैं, या कंगनाकार, जो कंगन आप औरतें हाथ के अंदर पहनती हैं, या कड़ा जो आदमी पहनता है, उस कड़े के आकार का, उस कुंडल या उस कंगन के आकार का सूर्य नजर आएगा चारों तरफ, बीच में बिल्कुल गोल काले रंग का चंद्रमा। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे खिसकेगा, जब ये पूर्णतः उसके सामने होगा, वो समय जो है वो पूर्ण ग्रहण का होगा, और वह काल 1 मिनट और 7 सेकंड का ही है, सिर्फ बहुत छोटा समय है। लेकिन ये जिस जगह पे वो पूर्ण काल जिस समय पड़ेगा, वो जगह के ऊपर बहुत महामारी आने का और बहुत प्राकृतिक आपदाएं आने का चांस बन जाता है। तो ये जो पूरा ग्रहण मैंने आपको बताया, वो तो इतने लंबे, लगभग 5 घंटे का हो गया, 5-6 घंटे का हो गया। लेकिन भारत के अंदर ये 3 घंटे और 28 मिनट के करीब ही दिखाई देगा। 9:15 बजे वैसे इसको स्पर्श कर लेगा, जो ग्रहण है उस 9:15 के ऊपर स्पर्श कर लेगा। लेकिन भारत के अंदर आप देखेंगे 1 घंटे बाद 10:15 16 मिनट के करीब, ये 15 मिनट पे तो जयपुर के अंदर, और 10:20 के करीब ये दिल्ली के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो समय मैंने आपको बताया, उतने लंबे समय तक रहेगा, और लगभग 2-2:15 बजे तक ये दिखेगा अपनी जगह पे। वैसे इसका पूर्ण जो समय है वो 3 बजे तक चलेगा, सब जगहों पे, अलग अलग देशों में अलग अलग समय के ऊपर। तो ये आपने देखा कि ये इसका पूरा समय हो गया। और अपने ग्रंथ कहते हैं कि जब कभी भी कोई ग्रहण आता है, और जितने घंटे का वो होता है, उतने महीने तक, आने वाले महीनों तक उसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। तो आप देखिए कि ये जो संयोग इस बार बैठ रहा है, वो क्या संयोग बैठ रहा है कि इस बार जो ग्रहण है वो मिथुन राशि में आया है। मिथुन राशि किसकी है, कौन है अधिपति? बुध, सबसे तीव्र तेजी से चलने वाले। तो आप देखेंगे जो इसका रिजल्ट है, वो जरूरी नहीं है कि 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद, आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में आता है वो रिजल्ट। तो जरूरी नहीं इतना टाइम ले, ये हो सकता है 15 दिन बाद ही आपको कोई ना कोई रिजल्ट नजर आ जाए, ये हो सकता है। और इस बार का जो ये ग्रहण है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। एक कि बिल्कुल इसी प्रकार के 2 ग्रहण 13 से 15 दिन के अंतराल के ऊपर महाभारत काल में हुए थे, जिस समय महाभारत हुई। आप जानते हैं कितने लाखों करोड़ लोगों का उस समय विध्वंस हुआ था, कितना ज्यादा आर्थिक हानि हुई थी, और कितना खराब उसका रिजल्ट रहा था। सेम वही युति जो बन रही है वो इस बार बन रही है। वही 2 राशियों के अंदर आ रहे हैं इस बार, और 2 नक्षत्रों के अंदर सूर्य ग्रहण हो रहा है, मृगशिरा नक्षत्र और आर्द्र नक्षत्र। तो मृगशिरा जो नक्षत्र है, इसके अंदर जो भी जन्मे लोग हैं और जो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हैं, उन सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिथुन जो है वो बुध द्वारा संचालित राशि है, उसके अधिपति बुध हैं, जो कि बहुत फास्ट होते हैं। तो इसके जो नेगेटिव रिजल्ट है वो भी आप बहुत फास्ट देखेंगे। और नेगेटिव रिजल्ट क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा अतिवृष्टि हो जाना, यानी कि इतनी ज्यादा बारिश होगी कि आप देखेंगे गांव की गांव बह गए। अभी तक तो आप कारों को बहते हुए देख रहे थे, अब आप बिल्डिंग्स को बहते हुए देखेंगे। इतना ज्यादा तेज बरसात आएगी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मंगल है, वो मंगल क्या है? मंगल अग्नि का स्वरूप है, तेज का स्वरूप है, और वो इस समय पानी यानी कि जल तत्व की राशि के अंदर मीन राशि में आके विराजमान हो गए। तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट कैसे? आप देखिए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं, कैसे मिलते हैं? जब बरसात आ रही है और आपने 2 तार खुले बाहर छूट गए, और उन दोनों के अंदर
कॉम्बिनेशन करंट कैसे फ्लो हो गया? उस पानी की वजह से। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। तो वही स्थिति हो रही है जब आप अग्नि तत्व मंगल को पानी के अंदर बैठा देंगे, जिसके अंदर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो बड़े चिड़चिड़े अनमने मन से रहेंगे। तो जिस जगह के ऊपर मंगल खुद अच्छे नहीं है, तो आप देखेंगे ये वाला समय सेना के लिए, सेनाधिपति के लिए बहुत ही खराब होने वाला है। उनको अनवांटेड रूप से इधर से उधर भागना पड़ेगा, अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए कहां जाके उनको भेजा चला जाएगा। अब वॉर हो नहीं हो ये दूसरी बात है, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा वर्जिश है वो उनकी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा जो वर्क है, जो टेंशन है उनके ऊपर, वो बढ़ जाएगा। और दूसरा कारण क्या है कि जिस नक्षत्र, तो मैंने आपको बताई दिया कि ये मृगशिरा नक्षत्र में तो आरंभ होगा सूर्य ग्रहण, और आर्द्रा नक्षत्र के अंदर खत्म होगा, यानी कि 2 नक्षत्रों के अंदर आ रहा है ये। महाभारत काल में भी यही हुआ था और 1984 में भी यही हुआ था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। तो इस समय जो मिथुन राशि है, इसके अंदर 4 ग्रह आके विराजमान है। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, बुध और राहु, जिसमें से राहु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, आपको पता है, वो यहां बैठे हुए हैं। और 21 तारीख से पहले यानी कि 18 जून को बुध जो इस राशि में है वो भी वक्री हो जाएंगे। तो 21 तारीख को 6 ग्रह वापस वक्री नजर आएंगे आपको। कौन कौन से? शनि वक्री, शुक्र वक्री, शुक्र होंगे वृषभ राशि के अंदर वक्री चलेंगे उस समय, ठीक है। इसके अलावा जुपिटर जो है वो भी वक्री शनि के साथ बैठे हुए हैं मकर राशि के अंदर, ठीक है। दोनों ही नीच की राशि है। 3 हो गए, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और बुध और। तो 6 ग्रह वापस से वक्री हो रहे हैं। जैसे पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था, जिसके बाद इतनी सारी महामारी आई थी, आपने देखा, वैसा ही जैसे दिसंबर 2019 के अंदर जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, उस समय भी ये 6 ग्रह वक्री हुए थे, और आपने देखा कितनी बड़ी महामारी आई है कोरोना, जिससे अपने को पार पाना मुश्किल हो रहा है। क्या इससे भी बड़ा कुछ खतरा आने वाला है? मैं आपको बताऊं, आ सकता है, क्योंकि जब ये 6 ग्रह वक्री होते हैं और 15 से 13 दिन के अंतराल के ऊपर 2 ग्रहण पड़ जाते हैं, जो कि इस बार पड़ रहे हैं। पहला पड़ा था चंद्र ग्रहण 5 जून को, और 21 तारीख को फिर पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि या तो देश के जो राजा है उसकी हत्या होती है, जो कि 1984 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उस समय भी 30 जून को एक सूर्य ग्रहण हुआ था, और उसके जस्ट 13 दिन बाद 13 जुलाई को फिर वापस से चंद्र ग्रहण हुआ। इस समय चंद्र ग्रहण पहले हो गया है, सूर्य ग्रहण बाद में हो रहा है। उस समय सूर्य ग्रहण पहले हुआ था, चंद्र ग्रहण बाद में हुआ था, और आपने देखा कि उससे 5 महीने के अंदर अंदर 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को उसी के जो गेटकीपर्स थे उन लोगों ने मार दिया। ऐसा कोई बड़े नेता का डेथ होने का योग यहां पे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डबल नक्षत्र के अंदर आ रहा है ये, ठीक है ना, डबल राशि हो रही है, और 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं, 2 ग्रहण एक के बाद एक पड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1984 जब अपन टोटल करते हैं 1984, तो टोटल आता है 4, और 2020 यदि आप टोटल करते हैं तो भी आता है टोटल 4। तो मेरी जो मैंने गणित लगाई है उसके हिसाब से 20 जुलाई जो है एक काला दिवस के रूप में आ सकता है। कोई ना कोई बहुत नेगेटिव घटना इस दिन अपने यहां पे घटित हो सकती है। और जो प्रभाव सबसे ज्यादा पूर्ण सूर्य ग्रहण का हमारे देश के जिस हिस्से में पड़ रहा है वो है इंडिया चाइना बॉर्डर। नंदा जी जो पर्वत है, इसके आसपास आप देखेंगे कोई ना कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, और ऐसा विध्वंसकारी भूकंप होगा जिसके अंदर नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और भारत के अंदर कश्मीर का हिस्सा ज्यादातर बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो दिन है जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या भी है, और इस बार आषाढ़ के महीने के अंदर 5 शनिवार और 5 ही रविवार भी पड़ रहे हैं, यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
यदि नीम के ऊपर के साथ आप करेले को बो देंगे तो करेला जो कड़वापन होता है उसका दुगना हो जाता है कड़वा, ये कहा जाता है, कहावत है। तो इस समय शनि वक्री चल रहे हैं, ठीक है, और सूर्य रविवार के दिन ही आ रहा है, ये जो ग्रहण है ये भी रविवार के दिन आ रहा है, तो डबल इफेक्ट कर रहा है। एक तो सूर्य ग्रहण है, ऊपर से रविवार के दिन, इसके अलावा रविवार भी 5 है और शनिवार भी 5 है। तो इससे क्या होगा कि जो आम रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी रेटों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, अनावृष्टि और अतिवृष्टि होगी, कहीं पे आपको एकदम सूखा नजर आने लग जाएगा, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी, और शनि से प्रभावित जो भी लोग हैं, मजदूर हुए, किसान हुए, इन लोगों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ जाएगा, उनकी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, या तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से या फिर बिना पानी की वजह से। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो नॉर्थ कोरिया का जो शासक है वो मृगशिरा नक्षत्र में ही पैदा हुआ है, और इसका प्रभाव आप अभी देखेंगे कि जो भी इसमें पैदा हुआ है उनमें एक पागलपना आना, चिड़चिड़ापन, दिमाग फेल हो जाना। अपन क्या मानते हैं सूर्य ग्रहण को? सूर्य ग्रहण ये है कि जब राहु सूर्य का ग्रास करता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब केतु चंद्रमा का ग्रास करता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो राहु क्या है? राहु है मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला, सिर्फ हेड का पोर्शन है वो, ठीक है, मति भ्रमित कर देने वाला। तो वो नॉर्थ कोरिया के शासक की मति ऐसी भ्रमित करेगा, और मति भ्रमित कैसे होगी? चाइना उसको उकसाएगा। चाइना सीधा वॉर नहीं करना चाहता है अमेरिका के साथ, वो इसको उकसा करके आप देखेंगे कि 21 जून के बाद जुलाई में और 26 अगस्त तक कभी भी चाइना के उकसावे के ऊपर नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है अमेरिका के ऊपर, जिससे बहुत ही ज्यादा विध्वंसक स्थिति पैदा हो जाएगी। और आप पाएंगे कि चाइना का जो युद्ध इस समय, कई लोग बोलते हैं कि साहब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा वो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे होगा या चाइना का जो बॉर्डर है उस तरफ होगा। मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो बिगनिंग है वो नॉर्थ कोरिया की वजह से होगा। नॉर्थ कोरिया अमेरिका पे अटैक करेगा, कुछ समय दोनों तरफ से वॉर होने का 1 दिन या 2 दिन के बाद उसको रोक दिया जाएगा, सब लोग मिलकर उसको समझा के रोकेंगे, और फिर बाद में वापस स्टार्ट होगा। लेकिन अभी कुछ समय के लिए जो समय मैंने आपको बताया है जुलाई का और अगस्त का, इस समय ये एडवेंचर हो सकता है। इंडिया और चाइना का इसलिए नहीं हो सकता कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है और जो भारत की कुंडली है वो ये नहीं बताती। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली मैंने बताया था 7वें भाव के ऊपर यदि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी पार्टनरशिप करते हैं, जो भी रिलेशन बनाते हैं और बाद में उसको धोखा देते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। चाइना का जो हेड है उसने मोदी के साथ रिलेशनशिप बनाई, अच्छी बातचीत की, ऐसे शो किया कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे व्यापार में भी हर तरह से, और उसने धोखा दिया है। तो अब ये किसी भी तरह से खड़ा नहीं रह सकता। इकोनॉमिकली चाइना रुइन हो जाएगा। आप देखेंगे इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी चाइना के अंदर, वही हिस्ट्री रिपीट्स। कैसे? जब मोदी के सामने केरला में उल्टा सीधा बोला गया, वहां पर किस तरह से विध्वंस हुआ था आपने देखा। नेचुरल कैलेमिटी कितनी आई थी आपने बंगाल में देख लिया, और महाराष्ट्र में देख लिया कितनी नेचुरल कैलेमिटी आई है। तूफान भी आ गया है और कोरोना भी परेशान करता है। वही काम अब चाइना के साथ होने वाला है। सिर्फ जो बाढ़ अभी आई है यही नहीं, भूकंप की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और वो अंदर ही अंदर प्राकृतिक परेशानियों से इतना घिर जाएगा कि उसको समय नहीं मिलेगा कि वो इंडिया के साथ कोई वेंचर कर सके, कोई लड़ाई झगड़ा कर सके। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो इसका जो शासक है उसकी जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हत्या का निश्चित रूप से योग बनता है, और मिलिट्री रूल आने का 21 जून के सूर्य ग्रहण के बाद ये आप 1 महीने के अंदर अंदर देख सकते हैं। जो तारीख मैंने आपको दी है 20 तारीख, तब भी ये काम हो सकता है 20 जुलाई को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो सकता है, जितनी भी जो जनता है वो विद्रोह करने लग जाए और इसके कई टुकड़े हो जाएं। ये सारी जो बातें हैं ये आप देखेंगे। और जो जिसने नेपाल ने भी धोखा दिया है अपने को,
इतने सालों तक अपन ने उनका रिलेशन इतने अच्छे रहे, जब वहां पे भूकंप आया तो कि सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला और सबसे ज्यादा मदद करने वाला इंडिया ही था। वो सब भूल करके नेपाल भी आज संसद में कुछ कुछ बिल पास कर रहा है अपने अगेंस्ट और चाइना के बहकावे में आके उल्टा सीधा कर रहा है। तो ये सबका उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि 100% आप देखेंगे कि यहाँ पे भूकंप आएगा और ये बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर पड़ेंगे, तूफान आएगा, भूस्खलन होगा, ये सारी चीजें आने वाले समय में आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस परिस्थिति से डरेंगे नहीं, बल्कि इसको समझ करके और बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखेंगे। 1 रुपया भी आपको वेस्ट नहीं करना है। आने वाले समय में लूटपाट बढ़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी सारी एकजुट होके बीजेपी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वेंचर कर सकती हैं, अराजकता बढ़ेगी, आर्मी की परेशानी बढ़ेगी। आर्मी की परेशानी कैसे बढ़ेगी? जब उसको बॉर्डर के ऊपर भी लड़ाई लड़नी पड़े और इंटरनल भी लड़ाई लड़नी पड़े। इंटरनल लड़ाई कब लड़ेगा? जब अंदर अराजकता फैल जाएगी, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगी जिसके अंदर सेना को हमको बुलाना पड़ेगा। तो सेना के लिए आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप रोज जब आप पूजा करते हैं तो 2 अगरबत्ती एक्स्ट्रा जलाइए। 1 अगरबत्ती जलाइए सेना की सुरक्षा के लिए, जितने भी हमारे सैनिक बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए, उनकी जानो माल की सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए दिमाग में 1 अगरबत्ती जलाइए। और 1 अगरबत्ती जलाइए मोदी जी की सुरक्षा के लिए, जो कि हमारे देश को इतनी तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। ये 2 अगर आप सब मिलके 2 अगरबत्ती रोज इन दोनों के नाम से 1-1 अगरबत्ती जलाते हैं, और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि कोई भी अरिष्ट हमारे देश में ना हो और हम जो भी परेशानी आए उसका मिलजुल करके एकजुट होकर के सामना कर पाए। अगले वीडियो के अंदर किस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और इससे निकलने के क्या उपाय हैं, क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख लीजिए, चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, उसको ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना है। स्नान करने के बाद आप आम, मटका, मच्छरदानी इसका दान कर सकते हैं। ये तो हर कोई कर सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और धान जो होता है, इस धान का दान आप कर सकते हैं। गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसका आप थोड़ा दान जरूर करें। आम जो फल है उसका आप जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप दान करें। मटका जो पानी पीने का मटका होता है, 1, 2, 3, 4 कैसे भी प्याऊ वाले को आप देके आ जाएं। और इसके अतिरिक्त मच्छरदानी, इसका दान आप अगर यदि करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। राशि वाइज क्या क्या दान आपको करने हैं और हर राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद।